हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 7.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है उसे देख लेते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि पहला नंबर उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसे कि हम एसएसएस प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा, यदि दो भुजाएं एवं बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दो भुजाएं एवं उसके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तो वो दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे एसएस प्रॉपर्टी के तहत। तीसरा है, यदि दो कोण एवं अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों सर्वांगसम होंगे एएसए प्रॉपर्टी के तहत। और चौथा है, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा के बराबर हो, तो इसे हम आरएचएस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम इस एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्न में आप कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो पहला है, दिया है कि पी क्यू बराबर है एक्स वाई का, क्यू आर बराबर है वाई जेड का, पी आर बराबर है एक्स जेड का, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड का। तो यहां पर जो प्रतिबंध अथवा प्रॉपर्टी है वह जो है होगा एस एस एस, क्योंकि इनमें एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप बराबर हैं, अतः ये त्रिभुज जो है वह सर्वांगसम है एसएसएस प्रतिबंध के तहत। दूसरा है, दिया हुआ है कि ए बी बराबर एल एम, ए सी बराबर एन एल और कोण बी ए सी बराबर है कोण एम एल एन के। तो त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एल एम एन का। तो यहां जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दो भुजा और उसके अंतर्गत एक कोण जो है बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एसएस प्रतिबंध के तहत दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि इनमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हैं, अतः ये एसएस प्रतिबंध के तहत सर्वांगसम है। यहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं ध्यान रखेंगे कि प्रतिबंध का मतलब, सर्वांगसम प्रतिबंध का मतलब इंग्लिश में हम इन्हें कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तीसरे नंबर में है एम एन बराबर पी क्यू और कोण एम ओ एन बराबर है कोण पी ओ क्यू के और कोण ओ एन एम बराबर है कोण ओ पी क्यू के। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत एक भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके एक भुजा के बराबर, तो ये दोनों ही त्रिभुज एएसए प्रॉपर्टी के तहत जो है सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इनमें एक त्रिभुज की दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर है, अतः ये दोनों ही त्रिभुज एएसए प्रॉपर्टी के तहत सर्वांगसम हुए। चौथे नंबर पर है कोण एडीबी बराबर है कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री। साथ ही एडी बराबर एडी के और एबी बराबर एसी के, इसलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वह है आरएचएस। तो आरएचएस प्रतिबंध के तहत यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इनमें एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा
दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं उसके एक भुजा के बराबर है, अतः ये दोनों ही त्रिभुज आरएचएस प्रॉपर्टी के तहत सर्वांग सम है। दूसरे नंबर का सवाल है, चित्र में बने दो त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ आपस में सर्वांग सम दर्शाते हैं, तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थानों के कारण भरिए। तो यहां जो त्रिभुज है वह है एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो इसमें एसी बराबर एफ डी के, क्योंकि ये जो है संगत भुजाएं हैं। दूसरा कोण बीएससी बराबर कोण एफडीई की, ये बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। और तीसरा कोण एसी भी बराबर है कोण ईएफडी के, ये भी संगत कोण है। तो ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हुए इस आधार पर कि दो कोण और उसकी संगत भुजाएं बराबर हैं। तीसरा सवाल है, दिए गए चित्र में एक आधार AB पर बने दो त्रिभुज ABC तथा ADB में भुजा AC बराबर BD और BC बराबर AD के। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला कर रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। दूसरा कह रहा है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADB के। और तीसरा कह रहा है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। तो यहां पर जो आंसर होगा वह है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। क्योंकि हमें यहां पर संगत कोणों को छांटना होगा। चौथे नंबर का सवाल है, दिए गए चित्र में दिखाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BDC के। यहां पर आप भुजाओं को माप सकते हैं, यह संकेत दिया हुआ है। तो जब हमने मापा स्केल से भुजाओं को तो देखा कि AB बराबर CD बराबर है 2 सेंटीमीटर, मतलब AB और CD दोनों ही भुजाएं बराबर हैं 2 सेंटीमीटर के। साथ ही AD और भुजा CB बराबर हैं 3 सेंटीमीटर के। और भुजा BD और DB बराबर हैं 4 सेंटीमीटर के। तो हमने देखा कि इनमें एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बराबर हैं, अतः सर्वांग सम प्रतिबंध जो है यहां पर लगा SSS प्रतिबंध अथवा SSS प्रॉपर्टी। इसी के तहत त्रिभुज ABD सर्वांग सम हुए त्रिभुज BDC के। पांचवें नंबर का सवाल है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण C बराबर 35 डिग्री तथा भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज DEF में कोण F बराबर 35 डिग्री, कोण E बराबर 105 डिग्री एवं भुजा DE बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो आइए दोनों ही त्रिभुज में सबसे पहले कोणों के माप को देख लेते हैं। यहां हमने देखा कि कोण A बराबर कोण D के बराबर 40 डिग्री के। उसके बाद कोण B बराबर कोण E बराबर हुए 105 डिग्री के। और AB भुजा बराबर हुए DE के बराबर 2.5 सेंटीमीटर के, मतलब AB और DE की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो इनमें एक त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हैं, अतः सर्वांग सम प्रतिबंध है ASA प्रतिबंध अथवा ASA प्रॉपर्टी। तो इस सवाल को हल करने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि दोनों भुजाओं के कोण को आप निकाल लेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण का माप हमें पता है तो तीसरे कोण का माप हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इस प्रकार ये दोनों ही त्रिभुज ABC सर्वांग सम हुए त्रिभुज DEF के।
अगला सवाल है भुजाओं को माप कर लिखिए। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में जब हम भुजा को नापेंगे तो देखते हैं स्केल से नापने पर भुजा पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा इन दो त्रिभुजों में चूंकि ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं और कोण के माप बराबर हैं। दूसरे नंबर में नीचे दिए गए समान माप के भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को मापिए। तो यहां हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण N बराबर 60 डिग्री और कोण O बराबर 60 डिग्री। इसी तरह इस त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण Q बराबर 60 डिग्री और कोण R बराबर 60 डिग्री। इनमें दो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं और वे सदा सर्वांगसम होते हैं। सातवें नंबर का सवाल है नीचे दी गई आकृतियों में सर्वांगसम त्रिभुज के जोड़े पहचान कर लिखो। उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उनके संगत भुजाएं व कोण सर्वांगसम त्रिभुज में से छांटकर लिखिए। तो पहले नंबर चित्र में हम देखते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भुजा AB बराबर AC के, भुजा AD बराबर AD के और भुजा BD बराबर CD के, जैसा कि चित्र में इंकित किया हुआ है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABD सर्वांगसम हुए त्रिभुज ACD के SSS प्रॉपर्टी के तहत। दूसरे नंबर में जो है त्रिभुज POR सर्वांगसम होंगे त्रिभुज SOQ के तब जब भुजा PO बराबर है SO के, RO भुजा बराबर है QO के और कोण POR बराबर है कोण SOQ के। अगले नंबर का सवाल है आठवें नंबर पर नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम के सर्वांगसम हैं लिखें। तो पहला नंबर में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में इनमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हैं, अतः सर्वांगसम प्रतिबंध है SAS। जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं पहले त्रिभुज की भुजा AC 3 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की भुजा PR 3 सेंटीमीटर के है। फिर पहले त्रिभुज का भुजा BC और दूसरे त्रिभुज का भुजा QR 8 सेंटीमीटर के हैं और उनके बीच का कोण जो है वह भी 30 डिग्री का है। हालांकि दूसरे त्रिभुज में कोण की माप नहीं दिया हुआ है, जबकि हम जो है त्रिभुज के प्रॉपर्टी को यूज करें तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसमें से ये दो कोण जो 150 है जोड़ने पर 150 हुआ, जो अब उसे हम 180 से घटाएंगे तो वह होगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार हम कोण को ज्ञात करके जो है इन त्रिभुज को हम सर्वांगसम बता सकते हैं कि कौन से प्रतिबंध के तहत यह जो है सर्वांगसम है। तो यहां हमने देखा कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हैं, अतः सर्वांगसम प्रतिबंध हुआ यहां पर SAS। दूसरे नंबर में देख रहे हैं जैसा कि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो समान है, तो इनमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बराबर हैं, अतः सर्वांगसम प्रतिबंध हुआ SSS प्रतिबंध। तीसरे नंबर में है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इनमें जो दो कोण है, एक कोण 90 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री और एक भुजा का माप है 5 सेंटीमीटर दोनों ही त्रिभुज में। तो इनमें समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक भुजा के बराबर है, अतः सर्वांगसम प्रतिबंध हुआ RHS प्रतिबंध।
9वें नंबर का सवाल है, नीचे दो त्रिभुज दिए गए हैं, देखकर बताओ कि क्या ये सर्वांगसम है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो। तो यहां जो हम त्रिभुज देख रहे हैं उनमें जो है कोण को हम माप के देखते हैं। तो पहले वाले में 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, दूसरे वाले में भी 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री निकला, और भुजा जो है वह 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीसरे को हम नाप लेते हैं तो वह हुआ 4.5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सर्वांगसम है। इनमें एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा के बराबर है, अतः सर्वांगसम प्रतिबंध है यहाँ पर RHS प्रतिबंध। तो इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब दो आकृतियां आकार एवं माप में समान हो तो वे सर्वांगसम होती हैं। दसवें नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या न होने का कारण भी लिखो। तो पहला नंबर में क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के? तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर हुए कोण DCB के बराबर 25 डिग्री, जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद भुजा AC बराबर है दूसरे त्रिभुज के भुजा DB के बराबर 4 सेंटीमीटर, और पहले त्रिभुज का कोण ACB बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण DBC के बराबर, जो कि है 35 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के, और कारण हुआ कि यह सर्वांगसम है A से प्रतिबंध के तहत। दूसरे नंबर में है, क्या त्रिभुज RPQ सर्वांगसम है त्रिभुज RST के? देखते हैं, पहले त्रिभुज का भुजा PQ दूसरे त्रिभुज के भुजा ST के बराबर है, जो कि है 2 सेंटीमीटर। फिर पहले त्रिभुज का कोण RQP बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण RTS के। फिर पहले त्रिभुज का भुजा RQ बराबर है दूसरे त्रिभुज के भुजा RT के बराबर, जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ सर्वांगसम है त्रिभुज RST के। तो ये सर्वांगसम है SAS प्रतिबंध के तहत। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।